जय हिंद दोस्तों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। आज आप सबों के सामने क्लास 10th के मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या अर्थात जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर, तो गणित पढ़ रहे हैं। गणित का थोड़ा सा परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जिसमें मात्राओं, परिणामों एवं उनके आपसी संबंधों, गुणों, स्वभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। संख्याओं के स्वभाव, गुण के बारे में तो थोड़ा सा ये गणित के बारे में चर्चा था। नेक्स्ट है कि संख्या। सबसे पहले अगर वास्तविक संख्याओं पढ़ रहे हैं तो उसमें संख्याओं क्या होता है इसको जानेंगे। संख्या नंबर है ना, नंबर जो न्यूमरोलॉजी शब्द से निकला हुआ है, तो इसको अगर हम डिटेल करेंगे तो फिर किसी अलग वीडियो में देखेंगे इसका भी डिटेल। लेकिन संख्याओं का परिभाषा, अंकों के समूह को संख्याओं कहते हैं। अंकों के समूह को संख्याओं कहते हैं। अथवा उसको दूसरे तरह से अगर हम परिभाषित करना चाहें तो संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 लिख रहे हैं, इसमें देखिए 0 और 1 शामिल हुआ। 0 क्या है? हमारा एक अंक है, एक चिन्ह है। जैसे कि एक भी एक अंक है, चिन्ह है, जिससे हम एक संख्या बना रहे हैं। 15 लिखे, 25 लिखे, 100 लिखे, 125 लिखे, इत्यादि etc। तो ये सभी हम देख रहे हैं कि अंक से बना हुआ है। तो फिर देखते हैं, अगर अंक के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे अंक अर्थात डिजिट। अंक वह चिन्ह या वस्तु है जिससे संख्याओं का निर्माण किया जाता है या जिससे संख्या बनाते हैं। अथवा अंक उन चिन्हों को कहते हैं जिससे संख्या लिखने का काम करते हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल देखिए 10 है अंक हमारे सामने। इसी अंक से या इसी चिन्ह से हम कोई ना कोई संख्या निर्माण कर सकते हैं। कोई जितना चाहे, जितना से छोटा संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। किससे? तो अंक से। तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोग संख्याओं और अंक के बारे में पढ़े। इसके बाद संख्याओं के अलग अलग रूप देखते हैं। संख्याओं को बांटा गया वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं को सरलतम, भिन्न, पूर्णांक और दशमलव रूप में, फिर पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक में बांटा गया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे धनात्मक पूर्णांक के तहत सम, विषम और इसके तहत पूर्ण संख्याओं के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग संख्याओं को विभिन्न भागों में बांटने के बारे में पढ़े। अब जिसमें पहला था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, इसे परिभाषित इस प्रकार से किया जा सकता है: परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब मिला दिया जाए, उसका एक जो ग्रुप बनेगा, वही ग्रुप, वही समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2, √3, 1/2, 0, √2/√3 etc और भी हो सकते हैं। फिर वास्तविक संख्याओं के प्रकार को देखते हैं। वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर वैसी वास्तविक संख्या जिसे p/q के सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। अर्थात परिमेय संख्या में वैसा वास्तविक संख्या होगा जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं
और P और Q सह अभाज्य हो। यहाँ सह अभाज्य का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे से है ना विभाजित न हो, पहले से ही पूर्णतः विभाजित हो, सरलतम रूप में हो, है ना। और Q का मान अर्थात हर के रूप में जो होता है Q, हर हमेशा 0 के बराबर ना हो, कभी भी 0 के बराबर हर का मान न हो, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तब हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। 1, 2, 1/2, 3/2, 5/3 etc. और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अभी हम लोग वास्तविक संख्याओं के तहत परिमेय संख्याओं को पढ़े। फिर है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे वैसी वास्तविक संख्या जिसे P/Q के सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अथवा जिसका पूर्ण वर्गमूल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसका हम पूरा वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं। दशमलव में निकाल सकते हैं लेकिन पूरा नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए, √2, √3, √5, 1/√2, 1/√3, π/2, π/3, ये 0.01, 0.1001 इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। और भी आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। शून्य को छोड़कर प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जब हम गिनती करते हैं तो शून्य से तो बोलते नहीं हैं, जब भी गिनती करते हैं तो 1, 2, 3 इस तरह से, तो ऐसे इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। शून्य से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हुआ, जब हम गिनती को स्टार्ट करेंगे 0 लगा के तो उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट तक यह भी जा सकता है। यह हुआ पूर्ण संख्या, यह हुआ प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुआ और पूर्ण संख्या 0 से। हम इसमें यह भी बोल सकते हैं कि प्रथम प्राकृत संख्या 1, प्रथम पूर्ण संख्या 0। अभी हम पढ़े वास्तविक संख्याओं के तहत, वास्तविक संख्याओं को भी पढ़े, उसके तहत परिमेय और अपरिमेय को पढ़े। आइए अब देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. और भी हो सकते हैं। अब इसमें से हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2। फिर आगे देखते हैं विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. और भी हो सकते हैं उदाहरण। अब है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद के साथ किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। मतलब जो संख्या एक से भी और स्वयं खुद से भी और अन्य भी किसी संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद हम उसे दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, अर्थात 2 से अधिक गुणज उसका हो, तो उस संख्या को भी हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या।
तो उदाहरण देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 etc और भी हो सकते हैं, जो कि खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और भी किसी अन्य संख्या से कटेगा, विभाजित होगा, या और भी इसके एक और स्वयं के समान और भी 2 से अधिक इसके गुणज होंगे, जो कि भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से न कटे, किसी से विभाजित न हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। दूसरे तरह से अगर परिभाषित करें तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो या केवल 2 गुणज हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अब आइए देखते हैं, ये चीज को थोड़ा सा इसी जगह हम जान लें कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से कैसे नहीं कटता है, या फिर केवल 2 अपवर्तक कैसे नहीं होता है। देखते हैं 2 देखिए, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से, इसके सिवा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक और स्वयं 2, अन्य किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या में उदाहरण लिए हैं। फिर 3 को देखिए, या तो 1 से कटेगा 3, या तो खुद 3 से ही 3 कटेगा, इसके सिवा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए यह 3 भी अभाज्य संख्या है। अब इस तरह से हुआ। दूसरा, हम इस तरह से केवल 2 अपवर्तक, इसको समझते हैं कैसे। अब 3 को अगर करें तो 3 कैसे होगा? या तो 1 गुना 3 करेंगे, या तो 3 गुना 1 करेंगे, यही। इसके सिवा और किसी तरह से हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो यही 2 तरह से हुआ। तो केवल 2 अपवर्तक, इस तरह से भी, और अपवर्तक को अन्य और भी तरीके से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था अभाज्य संख्या के बारे में। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। तो इससे पहले थोड़ा सा हम इसको अगर मिटा दें, तो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 हो, अर्थात जिसका मौसो 1 हो, जिसका मौसो 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब जिस संख्याओं का मौसो, जिन 2 संख्याओं का मौसो 1 हो जाए, वह संख्या क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में 3, 4, 5 तथा 7, 9 तथा 11 इत्यादि। इसका जब हम मौसो निकालेंगे आपस में एक दूसरे का, सभी का मौसो 1 होगा। ये जिन 2 संख्याओं का मौसो 1 हो जाएगा, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या या द्वि अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब परिभाषा है, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच के अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या या द्वि अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन 2 अभाज्य संख्या का उसके बीच का अंतर 2 प्राप्त हो, वे सभी जो जोड़ा है, वो सभी युग्म क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या, जिनके बीच का अंतर होगा 2। जैसे कि एग्जांपल में 3, 5, अब 5 और 3 दोनों का अंतर 2 है। 5 और 7 इसके बीच का अंतर 2 है। 11 और 13 इसके बीच का अंतर 2 है। 17 और 19 इसके बीच का अंतर 2 है। 29 और 31 इसके बीच का अंतर 2 है। सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है और उसके बीच का अंतर भी 2 प्राप्त हो रहा है क्रमागत रूप से। देखिए, तो ये सभी क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या या द्वि अभाज्य संख्या। ये उसके उदाहरण है। अब आगे है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। वैसी संख्या जिसका समस्त अपवर्तकों या गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाते हैं। मतलब कि वो संख्या जिसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो जो भी गुणनखंड प्राप्त होगा, उसका योग करने पर, उसे जोड़ देने पर उस संख्या का 2 गुना जब प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे?
संपूर्ण संख्या कहलाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। तो इसका हम जोड़ते हैं इसको, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6 सबको जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हुआ, 12 जो प्राप्त हुआ यह 6 का 2 गुना है, इसीलिए यह क्या हुआ, संपूर्ण संख्या हुआ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और बिल्कुल समझ में आएगा, जो कि अपने भाषा में सरल शब्दों में इसे हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट जो है पार्ट 2 वीडियो में देखिएगा।